हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जैकपॉट क्लास 10 का मैथ मॉडल प्रश्न पत्र सोल्व करेंगे 2022-23 का। सब्जेक्टिव मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आप लोगों का 40 नंबर का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है, मार्च में आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर सब्जेक्टिव का आंसर देखते हैं। यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बताते चलूँगा। अगर इसका फुल डिटेल आपको चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं पूरा एक्सप्लेन के साथ वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हम लोग सिर्फ आंसर देखेंगे, क्वेश्चन और आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन है, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, या दूसरा ऑप्शन है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, या तीसरा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, या चौथा ऑप्शन है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। तो यहाँ पर बस 140 का इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। फिर देखिए सेकेंड क्वेश्चन, एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है। तो बताना है कि यह सम है, विषम है या अपरिमेय संख्या है। तो देखिए 6q ये तो आपका सम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर +5 है तो ये विषम है। ठीक है, क्योंकि 5 विषम है तो ये पूरा का पूरा विषम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा नंबर, 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि √3 अपरिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। a बराबर bq - r, दूसरा a बराबर bq + r, तीसरा ऑप्शन है a बराबर b/q - r, और चौथा ऑप्शन है a बराबर b/q + r। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, a बराबर bq + r। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। पहला ऑप्शन है x² + 3x - 1, दूसरा ऑप्शन है x² + x - 2, तीसरा ऑप्शन है x² - 3x - 2, चौथा ऑप्शन है x² + x - 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, x² - 3x - 2। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है जितना बार कटेगा x को वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर कट गया है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 बार टोटल कटा है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। 3 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट 7 नंबर की ओर। बहुपद 4u² + 8u का शून्यक क्या होगा। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है -1/2, तीसरा ऑप्शन है -2, चौथा ऑप्शन है ए तथा सी दोनों, यानी कि 0 और -2 दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ए और सी दोनों, यानी कि शून्यक 0 और -2 होगा। फिर देखिए नेक्स्ट 8 नंबर, रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 में यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो निम्न में से सही कथन को चुनें। तो पहला ऑप्शन है अद्वितीय हल होगा, दूसरा अनेक हल होगा, तीसरा कोई हल नहीं होगा, चौथा 2 हल होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अनेक हल होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। 9 नंबर का क्वेश्चन है, समीकरण 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 के द्वारा निरूपित संख्याएं। तो देखिए पहला ऑप्शन है संपाती है, दूसरा समांतर है, तीसरा प्रतिच्छेदी है, चौथा लंबवत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, समांतर है। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर, समीकरण युग्म
x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का हल है। तो यहाँ पर देखिए x और y का वैल्यू रखना है, दोनों यहाँ पर इक्वल होना चाहिए, यानी कि ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पहला ऑप्शन देखते हैं, 4 और 3 है, ठीक है। तो x 4 और y 3 दोनों को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर 6 है, तो ये तो पहला गलत हो गया। और दूसरा यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन अगर 5 में दूसरा को देखते हैं, 5 में 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 4 आ रहा है, जो कि यहाँ पर 2 है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर x प्लस वाई यानी कि 4 प्लस 2 बराबर 6, और यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 2, x के लिए 4 है माइनस वाई यानी कि 2 बराबर 2। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण कौन सा है बताना है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, और बाकी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन में एक्स स्क्वायर है लेकिन कट जाएगा, इसलिए वहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर तीसरा में एक्स स्क्वायर रह जाएगा, इसलिए यहाँ पर द्विघात समीकरण ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए 12 नंबर, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति है वास्तविक तथा असमान, दूसरा वास्तविक तथा समान, तीसरा समान, चौथा वास्तविक नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, वास्तविक तथा असमान होगी मूलों की प्रकृति। अब देखिए 13 नंबर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि। तो ये जो समीकरण है इसका दो भिन्न वास्तविक मूल कब होंगे? तो कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर है बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बी स्क्वायर माइनस 4a बड़ा होगा 0 से तब। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला 14 नंबर की ओर। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविक्तर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, -11 इसका विविक्तर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट 15 नंबर, प्रथम पद ए एवं सार्व अंतर डी वाले ए पी का एनवा पद निम्न में से चुने। तो एनवा पद हम लोगों को चुनना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 16 नंबर, ए पी 10 7 4 ब्लैंक का 30वां पद होगा। 30वां पद क्या होगा बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, -77 इसका 30वां पद होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 17 नंबर की ओर। तो देखिए 17 नंबर, ए पी 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है? तो पहला ऑप्शन है 15वां पद, दूसरा 16वां पद, तीसरा 13वां पद, चौथा 14वां पद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 16वां पद 78 है। फिर देखिए 18 नंबर, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं खालिस्तान होती है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं खालिस्तान होती है। पहला ऑप्शन है बराबर, दूसरा समानुपाती, तीसरा समांतर, चौथा लंबवत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। नेक्स्ट 19 नंबर, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 16:81 इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 20 नंबर की ओर। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण बी क्या है? कोण बी क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, 90 डिग्री। फिर देखिए 21 नंबर, मूल बिंदु से P 3,4 की दूरी है। मूल बिंदु से P 3,4 का दूरी निकालना है, ठीक, कितना मात्रक होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 5 मात्रक होगा। फिर देखिए नेक्स्ट 22 नंबर, बिंदुओं 2-5 तथा 4-7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु निकालना है, इन दो बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 3,6 मध्य बिंदु होगा। फिर देखिए 23 नंबर, यदि 2 sin A इज इक्वल टू sin
2a हो तो a का मान होगा, a का मान क्या होगा बताना है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, a का मान यहाँ पर 0 डिग्री होगा। फिर देखिए 24 नंबर, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान होगा। कोस 48 माइनस साइन 42 डिग्री का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है कोस 6 डिग्री, दूसरा 0 डिग्री, तीसरा 1 और चौथा साइन 6 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 0, इसका मान 0 हो जाएगा। अब देखिए 25 नंबर, यदि साइन ए इक्वल टू 3/5 हो तो कोस ए का मान होगा। कोस ए का मान बताना है। कोस ए का मान 3/4 होगा या 4/5 होगा या 5/3 होगा या 4/3 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 4/5 कोस ए का मान होगा। फिर देखिए नेक्स्ट 26 नंबर, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। पहला ऑप्शन है 20 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 15√3 मीटर और तीसरा ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है 20√3 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15√3 मीटर। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग 27 नंबर की ओर। 27 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण क्यू पी आर क्या होगा। कोण क्यू पी आर क्या होगा बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 60 डिग्री। अब बढ़ते हैं अगला 28 नंबर की ओर। अब देखिए 28 नंबर, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। पहला ऑप्शन है अनंत, दूसरा 2, तीसरा 1, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 29 नंबर की ओर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पष्ट रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पी क्यू की लंबाई बताना है। पहला ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, दूसरा 13 सेंटीमीटर, तीसरा 8.5 सेंटीमीटर, चौथा √119 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा √119 सेंटीमीटर। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन ले आऊँगा। फिलहाल हम लोग अभी सिर्फ आंसर देख लेते हैं। 30 नंबर का देखिए, यदि टी पी टी क्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पष्ट रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, तो कोण पी टी क्यू बराबर है, कोण पी टी क्यू बताना है 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री या 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 70 डिग्री। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 31 नंबर की ओर। 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर देखिए 102/3 सेंटीमीटर स्क्वायर या 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर या तीसरा ऑप्शन है 212/3 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा है 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखिए 32 नंबर, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा πr² P/360, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 33 नंबर, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा 28 सेंटीमीटर, तीसरा 8.5 सेंटीमीटर, चौथा 4.5 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 28 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 34 नंबर की ओर। सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों को विकर्ण इसका निकाल देना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 12 मीटर, दूसरा 17 मीटर, तीसरा 21 मीटर, चौथा 19 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर दूसरा 17 मीटर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 35 नंबर की ओर। एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तथा उसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है? पहला ऑप्शन है 13 सेंटीमीटर, दूसरा 17 सेंटीमीटर, तीसरा 5 सेंटीमीटर, चौथा √149 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 13 सेंटीमीटर। फिर देखिए नेक्स्ट 36 नंबर। मॉडल बनने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया तो गोले की त्रिज्या होगी। पहला ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर, दूसरा 12 सेंटीमीटर, तीसरा 6 सेंटीमीटर, चौथा 9 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 6 सेंटीमीटर। फिर देखिए 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 3 माध्यक बराबर बहुलक जोड़ 2 माध्य। फिर देखिए नेक्स्ट 38 नंबर। वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आरेख को खाली स्थान कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा तोरण कहते हैं। फिर देखिए 39 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो यहाँ पर देखिए जो माइनस में रहेगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। कभी भी प्रायिकता माइनस में नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। -1.5 -1.5 नहीं हो सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर 40 नंबर। यदि PE = 0.05 है तो PE नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा 0.95। तो इस तरीके से आज हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन मैंने नहीं किया है, आप कमेंट कीजिएगा तो एक्सप्लेन भी कर दूंगा। फिलहाल सिर्फ मैंने आप लोगों को आंसर बताया है। तो आज हम लोग जैकपॉट क्लास 10 का मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लिए हैं। बाकी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बाकी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, वहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, जिससे आप सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए गुड डे।